कलयुग का समय स्त्री और पुरुष के लिए कई सारी अच्छाइयां लेकर आया है, परंतु कलयुग से पहले के युग में कई ऐसे श्राप स्त्री और पुरुष को मिले हैं जिसके कारण आज उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक श्राप है जिसके कारण स्त्रियां पराये पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। वह अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के प्रति समर्पित हो जाती हैं और उन्हें अपना सब कुछ दे देती है। एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे, तभी वहां माता पार्वती आकर भगवान शिव से कहती हैं कि प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने गई थी, तब वहां मैंने कुछ ऐसी दुराचारी स्त्रियां देखीं जो अपने पुरुष को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध में थीं। ऐसा देखकर तो मेरे मन में उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। मुझे इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला कि आखिर कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुषों के पास क्यों चली जाती हैं और क्यों उनके साथ संबंध रखने लगती हैं। भगवान शिव माता पार्वती की यह बात सुनकर उनसे कहते हैं कि हे पार्वती, समस्त कलयुग में ऐसा होना कोई साधारण बात नहीं है, इसके पीछे तो एक श्राप है। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि प्रभु, क्या आप मुझे इस श्राप का कारण बता सकते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस श्राप का कारण एक कथा के माध्यम से अवश्य बताऊंगा, परंतु तुम्हें मेरी कथा को बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि मैं आपकी इस कथा को बड़े ध्यान से सुनूंगी और समस्त संसार में इसका श्रवण और प्रसार जरूर करूंगी। भगवान शिव कथा को आरंभ करते हुए कहते हैं कि एक समय सोनभद्र देश में देवास नाम के एक राजा थे। वह रूप रंग में अत्यंत सुंदर थे एवं अस्त्र शास्त्र के ज्ञानी भी थे, परंतु इतने गुणवान होने के बाद भी उन्हें शतरंज खेलने की बुरी आदत थी। उसी काल में अंगारी नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन नाम के राक्षस को प्रसन्न करके उनसे 4 संतानों का वरदान मांगा। उनके वरदान में उन्हें 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उन्होंने अपनी संतानों का नाम दिव्य, धीरज, धैर्य और देवयानी रखा। देवयानी लक्ष्मी के समान रूपवती एवं गुणवती थी। उस काल में देवयानी के समान कोई भी स्त्री नहीं थी। वह एक सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। एक बार राजा देवास अपने उद्यान में टहल रहे थे, तब उनकी नजर एक सुंदर हंस पर पड़ती है। उस हंस का रूप इतना उत्तम था कि वह राजा उसे तुरंत ही पकड़ लेते हैं। हंस राजा से कहता है कि हे राजन, यदि आप मुझे आजाद कर देते हैं तो मैं आपके गुणों की चर्चा अत्यंत सुंदर और सदा चर्चा में रहने वाली राजकुमारी देवयानी से करूंगा, जिससे वह सिर्फ आपसे ही विवाह करेंगी। राजा देवास ने भी देवयानी की सुंदरता की चर्चा सुन रखी थी, इसलिए वह उस हंस को आजाद कर देते हैं। संयोग से वह हंस एक बार राजकुमारी देवयानी के उद्यान में भी चला जाता है। तब राजकुमारी उसके आकर्षण से प्रसन्न हो जाती है। वह हंस जब राजकुमारी को देखा है, तब वह उस राजकुमारी से कहता है कि राजा देवास सोनभद्र देश के राजा हैं और वह पुरुषों में अत्यंत सुंदर और गुणवान है। जिस प्रकार तुम स्त्रियों में सबसे रूपवती हो, इस प्रकार वह पुरुषों में सबसे सुंदर पुरुष है। यदि तुम उनसे विवाह करती हो तो तुम्हारा जीवन और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा, क्योंकि वह साक्षात कामदेव का रूप है। हंस की यह बात सुनकर देवयानी मन ही मन प्रसन्न होने लगी और उसके मन में भी राजा देवास की प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगा। देवयानी ने उसे हंस से कहा कि हे प्राणी, तुम राजा देवास के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं उनसे मिलने की इच्छा रखती हूं। हंस यह संदेश लेकर राजा के पास चला गया और सारी बात जाकर राजा को बता दी। राजा अपने कार्यों में व्यस्त होने के कारण राजकुमारी देवयानी से मिलने के लिए नहीं जा पाए। उधर राजकुमारी का राजा देवास के इंतजार में बुरा हाल हो रहा था। वह दिन पर दिन उनकी याद में परेशान होने लगी थी। राजकुमारी देवयानी के पिता उनका यह हाल देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब उनकी कन्या विवाह योग्य हो गई है, क्यों ना उसका विवाह करा दिया जाए। राजकुमारी के पिता ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। स्वयंवर का निमंत्रण सभी देवताओं एवं राजा देवास को भी गया, जिसे सुनकर वह सब स्वयंवर के लिए निकल गए। रास्ते में ही राजा देवास का रथ देवताओं ने रोक लिया और उनसे कहा कि हे राजन, तुम हमारे दूत बनकर राजकुमारी देवयानी के पास जाओ और उनसे कहो कि देवता
इंद्र और कई देवता उनसे विवाह की इच्छा रखते हैं। वह जिसे चाहे उसे चुन सकती है। देवताओं की यह बात सुनकर राजा देवास का मन तो दुखी हुआ, परंतु वह उनकी बात को नहीं टाल सकते थे। इसलिए वह देवताओं के दूत बनकर राजकुमारी देवयानी के भवन में पहुंच गए। राजकुमारी देवयानी उन्हें देखकर शर्मा गई और उनके मुख से एक वचन भी नहीं निकला। राजा देवास राजकुमारी से कहते हैं कि है राजकुमारी, आज मैं यहां कोई राजा बनकर नहीं आया हूं, बल्कि देवताओं का दूत बनकर आया हूं। देवराज इंद्र के साथ साथ कई अन्य देवता तुम्हारे साथ विवाह की इच्छा रखते हैं, इसलिए तुम जिसे चाहे उसे चुन सकती हो। अब यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें किसे अपना पति स्वीकार करना है। राजा देवास की यह बात सुनकर राजकुमारी देवयानी उनसे कहती हैं कि हे राजन, जब से मैंने उस हंस की बात सुनी है, तब से मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूं। मैंने उसी क्षण आपको पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। यदि आप मेरे पति न बन पाए तो मैं जहर खाकर मृत्यु को स्वीकार कर लूंगी। राजा देवास देवयानी की यह बात सुनकर थोड़े परेशान से हो गए और उनसे कहने लगे कि है राजकुमारी, मैं तो यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं। यदि इस समय मैंने अपना स्वार्थ देखा तो यह उचित नहीं होगा। देवताओं की बात को व्यर्थ मानने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए आप उचित निर्णय लेकर उन्हें में से किसी को अपना वर चुन ले। राजकुमारी देवयानी राजा देवास से कहती है कि मेरे पास एक तरकीब है। आप समस्त राजाओं के साथ स्वयंवर में पधारे और मैं आपको ही वरमाला पहना दूंगी। राजकुमारी देवयानी की यह बात सुनकर राजा वहां से चले जाते हैं और देवताओं के पास जाकर उनसे कहते हैं कि मैं आप सभी देवताओं का आदर करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपका संदेश लेकर राजकुमारी देवयानी के पास गया था, परंतु मेरा मोह देखकर वह मेरी तरफ आकर्षित हो गई और मुझे ही अपना वर स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में सभी राजा एक कतार में बैठ गए। जब राजकुमारी देवयानी वहां आई तब उन्होंने देखा कि वहां पर 5 व्यक्ति ऐसे हैं जो हूबहू राजा देवास की तरह दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर राजकुमारी देवयानी आश्चर्यचकित हो गई और समझ गई कि यह देवताओं की रची हुई माया है। उन्होंने सभी देवी देवताओं का ध्यान किया और उनसे कहा कि मैं सभी देवताओं को प्रणाम करती हूं और उनसे अनुरोध करती हूं कि मैंने हंस की बात सुनकर राजा देवास को ही अपना वर चुन लिया था और अब मैं उन्हीं से विवाह करना चाहती हूं। राजकुमारी की इस प्रार्थना को सुनकर सभी देवता उन पर प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आ गए। राजकुमारी में तुरंत राजा देवास को पहचानकर उनके गले में वरमाला डाल दी और इस तरह से उन दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह होने के बाद सभी देवता स्वर्ग की ओर वापस जाने लगी। तभी रास्ते में उन्हें कलयुग और द्वापर मिले। देवताओं ने दोनों से पूछा कि है कलयुग और द्वापर तुम कहां जा रहे हो? तभी कलयुग देवताओं से कहता है कि हम राजकुमारी देवयानी के स्वयंवर में जा रहे हैं। देवराज इंद्र कलयुग से कहते हैं कि तुमने तो आने में देर कर दी, क्योंकि स्वयंवर तो कब का खत्म हो गया है। हम सब भी वहां से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि राजकुमारी ने सोनभद्र के राजा देवास को अपना वर स्वीकार कर लिया है। देवराज इंद्र की बात को सुनकर कलयुग को अत्यंत क्रोध आ गया। वह द्वापर से कहता है कि मैं देवयानी से विवाह करने की इच्छा रखता हूं, परंतु उसने तो देवताओं का अपमान किया है। कलयुग द्वापर के साथ मिलकर षड्यंत्र करने लगता है। कलयुग और द्वापर राजा देवास के प्रदेश में आ जाते हैं। कलयुग पूरी तरह से कोशिश करता है कि वह राजा देवास के शरीर में प्रवेश कर पाए, परंतु उसे एक भी मौका नहीं मिल पा रहा था। एक समय पर राजा देवास बिना लघु शंका किए और बिना स्नान किए भोजन करने के लिए बैठ गए। तभी इस अपवित्रता को देखकर कलयुग ने तुरंत ही राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और इसके बाद उसने द्वापर को राजा देवास के भाई के पास एक संदेश लेकर भेजा। राजा देवास का भाई पास ही के प्रदेश का राजा था। तब द्वापर उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। तुम्हारे भाई का प्रदेश तुम्हें दिलाने में बस तुम्हें उसके साथ शतरंज खेलना होगा। लालच में आकर उनका भाई इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वह राजा देवास के प्रदेश में जाकर उन्हें शतरंज खेलने के लिए आमंत्रित करता है।
राजा को शतरंज खेलने की बुरी आदत थी, इसलिए वह उसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। कलयुग राजा देवास के शरीर में प्रवेश कर जाता है और द्वापर को आज्ञा देता है कि वह शतरंज के प्यादों में प्रवेश कर जाए। कलयुग और द्वापर के इस षड्यंत्र के कारण राजा देवास अपना सब कुछ हार जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं रह जाता है। राजा के तो तन से वस्त्र भी चले जाते हैं। राजा देवास और रानी देवयानी के पास अब कुछ भी नहीं था, इसलिए वह दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। राजा देवास रानी देवयानी से कहते हैं कि तुम चाहो तो अपने पिता के घर वापस जा सकती हो, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। रानी देवयानी राजा देवास से कहती है कि है राजन, मैं आपको इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ सकती हूं। आप मेरे पति हैं और आपके साथ सदैव रहना मेरा कर्तव्य है। राजा और रानी के पास सर छुपाने के लिए अब जगह भी नहीं थी और ना ही कुछ खाने के। राजा और रानी दोनों एक गुफा में छुपकर रात का समय व्यतीत कर लेते हैं। आधी रात में राजा उठ लिए था कर यह सोचने लगते हैं कि रानी देवयानी मुझे बड़ा प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण उन्हें अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो हो सकता है वह अपने पिता के राज्य वापस चली जाए और इसे इन दुखों से मुक्ति मिल जाए। कलयुग के शरीर में प्रवेश करने के कारण राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि वह अपनी पत्नी को वन में अकेला छोड़कर वहां से चले गए। जब रानी देवयानी की आंख खुली और उन्होंने देखा कि राजा देवास वहां पर नहीं है, तो वह इधर उधर भटककर उन्हें ढूंढने लगी। उन्हें ढूंढते हुए वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गई, जहां पर एक बड़े से अजगर ने रानी देवयानी पर हमला कर दिया। तभी वहां पर एक दिव्य पुरुष आकर उस अजगर पर बाण चलने लगा। अपने बाणों से उसने रानी की रक्षा करी और फिर उन्हें वहां से बचाकर भोजन कराया। वह पुरुष रानी देवयानी के रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया था और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगा। रानी उस पुरुष के भाव को समझ गई थी, इसलिए उन्होंने देवताओं का ध्यान किया और उनसे कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यदि कोई भी मुझ पर बुरी दृष्टि डालें तो वह वही भस्म हो जाए। देवयानी की प्रार्थना में इतनी शक्ति थी कि वह पुरुष वहीं की वहीं भस्म हो गया। देवयानी दोबारा से जंगल में भटकने लगी और भटकते भटकते उत्तर की ओर निकल गई। वहां पर वह एक राज्य के बाहर घूमने लगी। उसकी हालत बहुत खराब थी। तभी उस राज्य की राजमाता ने उसे दिखा और उसे अपने पास बुलाया। राजमाता देवयानी से पूछती है कि स्त्री, तुम वन में अकेले क्यों भटक रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब देवयानी ने उन्हें सारी बात बताई। देवयानी की बात सुनकर राजमाता ने उसे कहा कि तुम कुछ दिन हमारे महल में रह लो। तब देवयानी उनसे कहती है कि मैं यहां रह तो लूंगी, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं। मैं किसी का झूठा नहीं खाऊंगी, किसी के पर नहीं छूऊंगी और किसी भी पुरुष से बात नहीं करूंगी। राजमाता देवयानी की सभी बातें मान लेती है। दूसरी तरफ राजा देवास वन में अकेले भटक रहे थे। तब अचानक से वन में आग लग जाती है और उन्हें किसी के चीखने की आवाज आती है। वह आवाज को सुनते हुए उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी देखते हैं कि वहां नाग राज कुंडली मारकर बैठे हैं। नागराज राजा देवास को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक श्राप के कारण मैं यहां फंसा हुआ हूं और इस श्राप का हल केवल आप ही कर सकते हैं। यदि आप मुझे उठा लेते हैं तो मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। नागराज राजा देवास से कहते हैं कि यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे हित की एक बात तुम्हें बताऊंगा। मेरे भारी वजन की तुम चिंता मत करो, मैं अभी अपने शरीर को छोटा कर लूंगा। जैसे ही राजा देवास ने उस नाग को उठाया, तभी उस नाग ने राजा को डस लिया। नाग के डसते ही राजा का रूप बदल गया और अब उसके तन पर दिव्य वस्त्र भी थे। नाग ने राजा से कहा कि है राजन, मेरे डसने के कारण अब तुम्हारा रूप बदल गया है और अब तुम्हें किसी भी पशु पक्षी के जहर का भी भय नहीं है। कलयुग ने तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर लिया था, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, परंतु अब तुम उन सभी समस्याओं से दूर हो। अब देवास चलते चलते प्रदांचल के राजा के राज्य में पहुंच गए और उनसे कहा कि है राजन, मेरा नाम रघु है। मैं घोड़े को हाँकने का और उन्हें तरह तरह की चले सीखने का कार्य करता हूं। देवास की बात सुनकर प्रदांचल के राजा ने
उसे अपने महल में जगह दे दी और धीरे धीरे उन दोनों की मित्रता हो गई। दूसरी तरफ जब देवयानी के पिता को यह समाचार मिला कि उसका दामाद और उसकी पुत्री राज्य से निष्कासित कर दिए गए हैं, तो उन्होंने अपने एक ब्राह्मण मित्र से उन्हें ढूंढने के लिए कहा। वह ब्राह्मण बहुत ज्ञानी था, इसलिए वह अनुमान लगाकर देवयानी और देवास को ढूंढने के लिए निकल गया। ढूंढते ढूंढते वह उस राज्य में पहुंच गया जिस राज्य में देवयानी थी। जब उसकी दृष्टि देवयानी पर पड़ी तो उसने देवयानी से कहा कि है राजकुमारी, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूं और तुम्हें ढूंढने के लिए ही यहां आया हूं। देवयानी उस ब्राह्मण को पहचान लेती है और वहां पर सबका हालचाल पूछने लगती है। जब वह ब्राह्मण उसे बताता है कि उसके पिता का उसकी याद में बुरा हाल है, तो यह सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। देवयानी को रोता देख राजमाता उसे ब्रह्म से कहती है कि है ब्राह्मण, तुम कौन हो और तुमने इस प्यारी सी कन्या को क्यों रुला दिया? ब्राह्मण राजमाता को सारी बात बताता है। तब राजमाता उसे कहती है कि तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूं। राजमाता देवयानी को अंदर ले जाती है और उसे स्नान कराकर और अच्छे से वस्त्र पहनकर उस ब्राह्मण के साथ उसके पिता के घर भेज देती हैं। देवयानी अपने पिता के राजमहल पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती है और रोकर उनसे कहती है कि है पिताजी, कृपया करके मेरे पति को ढूंढ लीजिए। उसके पिता उसे ब्राह्मण को आदेश देते हैं कि वह उसके पति को ढूंढ कर लेकर आए। तब देवयानी उससे कहती है कि संभव है कि मेरे पति शर्म के कारण आपसे ना मिले, वह अपनी पहचान बदलकर किसी और राज्य में सेवा कर रहे हो। आप जब भी उनसे मिले तो उनसे कहना कि तुम्हारी दासी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। तुम उसकी साड़ी फाड़कर तो साथ ले गए, परंतु वह आज भी उसी हाल में है। यह सुनकर वह ब्राह्मण हर राज्य में जाकर उसे बात का ऐलान करने लगता है और वापस आकर देवयानी और उसकी माता से कहता है कि मैंने सभी राज्यों में जाकर आपकी इस बात को दोहराया, परंतु वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैं प्रधानचल पहुंचा तब वहां के एक सेवक ने धीरे से मेरे पास आकर कहा कि यदि कोई राजा अपनी स्त्री को राजमहल का सुख नहीं दे पता है और लाचार होकर शतरंज में अपना सब हार जाता है, उसके पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे में उसकी पत्नी को उसे त्याग देना चाहिए। देवयानी और उसकी माता यह बात सुनकर समझ गई थी कि वह राजा देवास है। देवयानी की मां उसे ब्रह्म से कहती है कि तुम वहां जाकर यह ऐलान कर दो कि कल हम राजकुमारी देवयानी का स्वयंवर फिर से कर रहे हैं, इसलिए सभी राजा आमंत्रित हैं। ब्राह्मण यह संदेश लेकर सभी राज्यों में चला जाता है और जब वह प्रधानचल के राजा के पास जाकर यह बात बताता है, तब वह पर खड़ा हुआ रघु मन से अत्यंत दुखी होता है। प्रधानचल के राजा रघु को लेकर तुरंत ही देवयानी के स्वयंवर की ओर निकल जाते हैं। जब देवयानी रघु को देखती हैं तो वह समझ जाती है कि यही राजा देवास है और तुरंत ही जाकर उन्हें गले लगा लेती है। देवयानी के गले लगाते ही राजा देवास के वह दिव्य वस्त्र तुरंत ही गायब हो जाते हैं। देवयानी के राजा देवास को गले लगाते ही कलयुग उनके अंदर से बाहर आ जाता है और अभी भी कलयुग का क्रोध शांत न होने के कारण वह देवयानी को श्राप दे देता है कि कलयुग ज्यादातर स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने लगेंगी। कलयुग देवयानी से कहता है कि जब कलयुग में स्त्री बहुत अधिक आलसी हो जाएगी, बहुत कम वस्त्र पहनने लगेगी, अपने बाल कटवाने लगेगी, काम के लिए घर से बाहर जाने लगेगी, तब उस स्त्री का मन अन्य पुरुषों में लगने लगेगा। वह दुराचारिणी बन जाएगी और अन्य पुरुषों से संबंध रखने लगेगी। ब्राह्मण, तुम कौन हो और तुमने इस प्यारी सी कन्या को क्यों रुला दिया? ब्राह्मण राजमाता को सारी बात बताता है। तब राजमाता उसे कहती है कि तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं अभी आती हूं। राजमाता देवयानी को अंदर ले जाती है और उसे स्नान कराकर और अच्छे से वस्त्र पहनकर उस ब्राह्मण के साथ उसके पिता के घर भेज देती है। देवयानी अपने पिता के राजमहल पहुंचकर उन्हें सारी बात बताती है और रोकर उनसे कहती है कि है पिताजी, कृपया करके मेरे पति को ढूंढ लीजिए। उसके पिता उसे ब्राह्मण को आदेश देते हैं कि वह उसके पति को ढूंढ कर लेकर आए। तब देवयानी उससे कहती है कि संभव है कि मेरे पति शर्म के कारण आपसे ना मिले, वह अपनी पहचान बदलकर
किसी और राज्य में सेवा कर रहे हो। आप जब भी उनसे मिले तो उनसे कहना कि तुम्हारी दासी तुम्हारा प्रतीक्षा कर रही है। तुम उसकी साड़ी फाड़कर तो साथ ले गए, परंतु वह आज भी उसी हाल में है। यह सुनकर वह ब्राह्मण हर राज्य में जाकर उसे बात का ऐलान करने लगता है और वापस आकर देवयानी और उसकी माता से कहता है कि मैंने सभी राज्यों में जाकर आपकी इस बात को दोहराया, परंतु वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन जब मैं प्रधानचल पहुंचा तब वहां के एक सेवक ने धीरे से मेरे पास आकर कहा कि यदि कोई राजा अपनी स्त्री को राजमहल का सुख नहीं दे पता है और लाचार होकर शतरंज में अपना सब हार जाता है, उसके पास रहने खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो ऐसे में उसकी पत्नी को उसे त्याग देना चाहिए। देवयानी और उसकी माता यह बात सुनकर समझ गई थी कि वह राजा देवास है। देवयानी की मां उसे ब्रह्म से कहती है कि तुम वहां जाकर यह ऐलान कर दो कि कल हम राजकुमारी देवयानी का स्वयंवर फिर से कर रहे हैं, इसलिए सभी राजा आमंत्रित हैं। ब्राह्मण यह संदेश लेकर सभी राज्यों में चला जाता है और जब वह प्रधानचल के राजा के पास जाकर यह बात बताता है तब वह पर खड़ा हुआ रघु मन से अत्यंत दुखी होता है। प्रधानचल के राजा रघु को लेकर तुरंत ही देवयानी के स्वयंवर की ओर निकल जाते हैं। जब देवयानी रघु को देखती हैं तो वह समझ जाती है कि यही राजा देवास है और तुरंत ही जाकर उन्हें गले लगा लेती है। देवयानी के गले लगाते ही राजा देवास के वह दिव्य वस्त्र तुरंत ही गायब हो जाते हैं। देवयानी के राजा देवास को गले लगाते ही कलयुग उनके अंदर से बाहर आ जाता है और अभी भी कलयुग का क्रोध शांत न होने के कारण वह देवयानी को श्राप दे देता है कि कलयुग ज्यादातर स्त्रियां अपने पुरुष को छोड़कर अन्य पुरुष के साथ संबंध रखने लगेंगी। कलयुग देवयानी से कहता है कि जब कलयुग में स्त्री बहुत अधिक आलसी हो जाएगी, बहुत कम वस्त्र पहनने लगेगी, अपने बाल कटवाने लगेगी, काम के लिए घर से बाहर जाने लगेगी, तब उस स्त्री का मन अन्य पुरुषों में लगने लगेगा। वह दुराचारिणी बन जाएगी और अन्य पुरुषों से संबंध रखने लगेगी।